प्राइस नीचे आए हैं उससे भी इस कमोडिटी को इफेक्ट हुआ है और प्राइस इसके भी नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। हमारे साथ कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा भी हैं। अतुल जी, आप कैसे देखते हैं जो ये कांस्टेंट बिकवाली हमने कॉटन के भावों में आते हुए देखी है, इवन एज सप्लाई को लेकर चिंताएं हैं, चाहे वो यूएस से है, पाकिस्तान से है, भारतीय बाजारों में ऑफकोर्स हम यहाँ पर मौसम और फाइनल फसल देख रहे हैं, लेकिन आप कैसे देखते हैं मांग को भारतीय बाजारों में इम्पोर्ट्स को? जी, गुड मॉर्निंग मनीषा जी। डिमांड बिल्कुल नहीं है, ना तो कॉटन में डिमांड है, ना तो कॉटन यार्न में डिमांड है और ना तो गारमेंट में डिमांड है। तो डिमांड बहुत स्लो है और हमारी जो स्पिनिंग इंडस्ट्री है वो अभी फिर सिर्फ 50% कैपेसिटी पे चल रही है। वो भी एक वजह है कि डिमांड बहुत कम है कॉटन की। जो मिलों के पास जो थोड़ा बहुत स्टॉक था वो अगर 50% मिल बंद कर दी तो उनके पास जो गोडाउन में स्टॉक था वो भी बढ़ गया। तो नई बाइंग बहुत स्लो आ रही है। और अगर हम देखें कि यूएसए का जो मार्केट है, आइस फ्यूचर है, वो कल घट के 88 सेंट हो गया था। 88 सेंट इज अराउंड 58,000 रुपीज पर कैंडी। तो आज भी हमारे जो एमसीएक्स के भाव देखे तो भी 6-7 हजार रुपया हमारे भाव ज्यादा हैं और फिजिकल मार्केट में देखे तो अभी भी 10 से 15 हजार रुपया इंडियन कॉटन के रेट ज्यादा है। तो ये देखते हुए ऐसा लगता है कि थोड़े प्राइस और आने वाले दिनों में कम होंगे। जी मनीषा जी। जी अतुल जी, अगर भाव इतने कम हो रहे हैं और भारतीय बाजारों में इंपोर्ट्स अभी भी जारी हैं, कैसे देखते हैं आप फिर वो स्थिति? क्या हमारे पास एक्सेस कॉटन हो जाएगी आगे जाकर? जी, अगर क्रॉप कंडीशन आज की तारीख में हम कह सकते हैं इंडियन क्रॉप बहुत अच्छा है। 10 के 10 स्टेट में स्टैंडिंग जो क्रॉप है बहुत अच्छा है। मैं कल 3 दिन गुजरात के दौरे पे था। मैंने गुजरात में इतना अच्छा क्रॉप देखा जो मैंने करीब 3-4 साल में इतना अच्छा स्टैंडिंग क्रॉप गुजरात में नहीं देखा। और वही पोजीशन पूरे 10 स्टेट में है। तो अगर क्रॉप 15-20 दिन बारिश नहीं आई तो हमें लगता है कि जो हम 350 का क्रॉप बोल रहे हैं वो उसमें 20-25 लाख गांठ क्रॉप बढ़ भी सकता है। और अगर वो बढ़ गया तो डेफिनेटली हमारे पास एक्सेस कॉटन हो जाएगा, क्योंकि कंजम्पशन जो लास्ट ईयर हमारा 320 लाख बेल्स था वो मिले 50% चल रही है। तो ऐसा लग रहा है कंजम्पशन ड्रॉप होके 280-290 लाख बेल्स और मैक्सिमम 300 लाख बेल्स तक रह जाएगा। तो वी विल हैव एक्सेस ऑफ कॉटन। जी मनीषा जी, जैसे आपने कहा अतुल जी कि यहाँ से भी 10-12% की गिरावट हम यहाँ पर कॉटन के भावों में देख सकते हैं। क्या सामने कोई मांग आती हुई नजर आएगी? आई अंडरस्टैंड की जो दिवाली की मांग है मैन्युफैक्चरिंग की वो तो अब पूरी हो चुकी है, लेकिन क्या साल के अंत तक कुछ क्रिसमस न्यू ईयर की मांग यहाँ पर, जहाँ पर खरीदारी ज्यादा देखने को मिलती है, छुट्टियों की मांग? नहीं दिख रहा है, कहीं से नहीं दिख रहा है। ना तो डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड दिख रहा है, ना फॉरेन मार्केट में डिमांड दिख रहा है। कई सारे हमारे जो एक्सपोर्टर है जो गारमेंट का बड़ा एक्सपोर्ट करते हैं अभी यूरोप और यूएसए के दौरे पे है। मैंने कल, मेरे 2 फ्रेंड है वो यूएसए में है, गारमेंट का बड़ा बिजनेस करते हैं। बोले यहाँ कोई बाइंग ही नहीं है और दे आर सेइंग कि वी विल वेट फॉर 2 months फॉर न्यू बाइंग। तो दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग प्राइस ऑफ यार्न एंड क्लॉथ विल रिड्यूस फर्दर 10-15%। तो अगर क्लॉथ और यार्न घटता है तो हमें दिख रहा है कि कॉटन भी आने वाले दिनों में 10-15% एक बार 15 अक्टूबर के बाद जब अराइवल बढ़ेगी, 50,000 गांठ की अराइवल डेली हो जाएगी तो प्राइस और कम होंगे, ऐसा दिख रहा है मनीषा जी। अतुल जी, एक फाइनल सवाल अब यहाँ पर, जिस तरह की गिरावट हम यहाँ पर भावों में आता हुआ देख रहे हैं, तो इंडस्ट्री अब इसे कैसे हैंडल कर रही है और आगे जाकर एज एन एसोसिएशन आपके क्या प्लान्स हैं? देखिए, जो इंडस्ट्री है उनकी मुश्किलें तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, खत्म ही नहीं हो रही है उनकी मुश्किलें, क्योंकि कॉटन के प्राइस कम हो रहे हैं तो वो एक रिलीफ है इंडस्ट्री को, मगर सामने यार्न के प्राइस भी वही स्पीड से कम हो रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जो 30s का कॉम्पैक्ट कोम्ड यार्न है वो आज से 15 दिन पहले 325 रुपीज था, वो आज 280 रुपीज हो गया। तो उसमें भी करीब 45 रुपीज पर किलो 15 दिन में कम हो गए। तो यार्न के प्राइस जब तक स्टेबल नहीं होंगे तब तक कॉटन के भाव भी स्टेबल नहीं होंगे। जी मनीषा जी।
ऑलराइट, तो यानी कि चिंताएं यहाँ पर इंडस्ट्री की बनी हुई हैं। ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी हमने भावों में आते हुए देखी है। कोविड के समय में एक बार कॉटन के भाव नीचे में $60 पर सेंट तक भी यहाँ पर गए थे और उसके बाद हमने 115 तक के हाई देखे और अब यहाँ पर अगेन 85-88 के आसपास के लेवल्स। रुपेश, आप भी कैसे देखते हैं? जैसे फंडामेंटल्स ऑफ कोर्स यहाँ पर अतुल जी ने बताया ही, गिरावट की एक्सपेक्टेशन भी यहाँ पर कॉटन में है। हेजिंग की इंपॉर्टेंस हमें ऐसे समय में यहाँ पर समझ में आती है जब इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी एक कमोडिटी में इंडस्ट्री देखती है। कैसे देखते हैं आप कॉटन के प्राइसेस और फंडामेंटल्स? कॉटन के प्राइसेस में अगर लास्ट 2 महीने में देखें तो फ्री फॉल जैसा दिख रहा है। जैसे अतुल भाई ने राइटली सेड, फंडामेंटल्स आर टोटली